कि जाय देला ना नैहर भतार, कि जाय देला ना नैहर भतार, यार बड़ी रोता, यार बड़ी रोता। जो लोग भी यूट्यूब पे राइटिंग का टिप्स और ट्रिक बताते हैं तो अच्छी बात है, किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। अपना रोजी रोटी कोई चला रहा है कुछ भी करके तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जाने दीजिए, ऑडियंस जिसके जिस प्रकार की होगी वो वैसा ही समझाएगा ना, जिसकी जितनी स्किल होगी उतनी समझाएगी। मैं मानता हूँ कि मैंने जो पीछे वाली वीडियो जितनी भी बनाई है मैंने भी सीखा है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अचानक कोई चीज़ नहीं आती है। धीरे धीरे आदमी एक्सपीरियंस करता है और धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क में ये चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक आने लगती है। तो मैं खुद के एक्सपीरियंस पे बताता हूँ, ये नहीं कि किसी का छाप छुप के आपको समझा दिया फिर किसी को समझा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए मैंने एक गाना लिखा हुआ है, भले ही ओल्ड मैटर है, ओल्ड ट्रैक है, लेकिन मैटर देखिए कैसा होगा। चलिए सुनते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी गाने को लिख के और आपको समझाने वाले हैं कि दोस्तों मुखड़ा जो होता है हिट मैटर बनता कैसे है। दोस्तों ये गाना भले ही ट्रैक पे है, हो आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है, लेकिन मैटर में काफ़ी फ़र्क है। जाए देला ना नैहर भतार, यार बड़ी रोता, यार बड़ी रोता, कि जब से आइल बानी ससुरार, उराह हमर जो होता, उराह हमर जो होता, यार बड़ी रोता। अंतरा में है, दूर हो के हमसे रहे मुश्किल में, हमारे ही ख्याल खाली बाबे ओकर दिल में, दूर हो के हमसे रहे मुश्किल में, हमारे ही ख्याल खाली बाबे ओकर दिल में, कैसे भुला दी ओकरा के हम हो, सोची के बतया के हो जाला नम हो, करे हमारा से बहुते प्यार, यार बड़ी रोता, यार बड़ी रोता, कि जब से आइल बनी ससुरार, उराह हमर जो होता, यार बड़ी रोता। दोस्तों हम कोई सिंगर नहीं है जो अच्छी आवाज़ में गा सके, तो कई लोग हमारी आवाज़ पे ध्यान देते हैं, तो आवाज़ पे ध्यान आप लोग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सिंगर नहीं है कि जो अच्छी आवाज़ में गा सकेंगे। और अभी चलिए अपनी राइटिंग स्किल के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों गाने में जो मुखड़ा बनता है और अंतरा बनता है कैसे बनता है। वीडियो आपको 10-15 मिनट 20 मिनट की भी हो सकती है, आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो, तब जाके आपको समझ में आएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप भगा के देखो तो, या उसको जैसे मन करे वैसे देख लो। सीखना आपको है, भगा के सीखोगे कि कैसे सीखोगे आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं कहते कहते थक चुका हूँ। आपकी जो तरीका है आप वही इस्तेमाल करते हो हमेशा, तो भगा के देखो या रोक के देखिए या कैसे भी देखिए, वो आपके ऊपर है। चलिए हम बताना स्टार्ट करते हैं। चलेंगे कॉपी पे, और कॉपी पे जाके आपको समझाएंगे कि दरअसल गाना जो लिखते हैं, गाना लिखने के लिए किन किन चीज़ों को जरूरी होती है। और मुखड़ा, आज हम विशेष तौर पे मुखड़ा पे बात करेंगे कि दोस्त आप गाने का सबसे पहले देखिए पार्ट 1 समझा रहा हूँ, गाना कैसे लिखे भाग 1 पार्ट 1 लेसन 1 जो समझिए वो चीज़ है ये। मतलब गाना कैसे लिखे भाग 1 ही रहेगा, और ये जितना भाग हो जाएगा उतना मैं बनाऊंगा और इसमें मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए मेरी कॉपी है और मैंने इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ है, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने सारी चीज़ें आपको लिखी है इसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और आप इसका मतलब समझिएगा कि मैं वीडियो में क्या समझा रहा हूँ, और वीडियो को देख के आप खुद से गाना बना पाओगे जिस तरीके का आपका गाना बनाना है। आज मैं आपको ये आज कहना ज़रूरी है इस ट्रैक पे, क्योंकि दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी और के मतलब किसी नए रास्ते की तलाश है तो आपको जो पहले से रास्ता बना है उस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। तो नया ट्रैक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पुराने ट्रैक से होकर गुजरना पड़ेगा, और इस पुराने ट्रैक को अगर आप बनाना सीख लेते हैं, और आपको ज़्यादातर भोजपुरी गाने नहीं बनाना है, हिंदी गाने के ट्रैक पे आपको बनाना है। अगर हिंदी गाने के ट्रैक पे आप बनाओगे तो जल्दी बनाना सीख जाओगे, और वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों। क्योंकि और हिंदी गाने पे आप बनाओगे और किसी भी कंपनी से रिलीज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब वो कंपनी वाला मना भी करेगा। लेकिन वहीं अगर आप भोजपुरी सॉन्ग पे बना के देते हो तो जिस सिंगर का गाना है और जिस कंपनी से वो रिलीज हुआ है उसी कंपनी से आपको जो आपने ट्रैक पे गाना लिखा है वो भी रिलीज करना पड़ेगा, वरना कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक की भी आपके चैनल पर डर बना रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्रणाम, मैं हूं सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन, और आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल राइटर गुड्डू गोल्डन यादव में ढेर सारा स्वागत करता हूं। और हमारी फैमिली 1400 हो चुकी है, और 1400 फैमिली होने पर आप सभी को एक बार दिल से ढेर सारा आभार और नतमस्तक प्रणाम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा कि हम गाना का मुखड़ा कैसे बनाएंगे। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया भैया आप पार्ट बाय पार्ट बनाओ, क्योंकि मैं ऑडियंस के मन से चलता हूँ और आपके मन से चलता हूँ। आप मुझे जैसा बोलते हो वैसा मैं चलता हूँ। ये नहीं कि मेरा चैनल है तो मेरी मर्जी चलेगी, नहीं, हम आपके मर्जी से चलते हैं। आप जो कमेंट करते हैं हम अपने चैनल पर ही लेके आते हैं। 3 दिन 4 दिन लग जाता है वीडियो बनाने में,
क्योंकि गाने का इतना ना ऑर्डर आ रहा है दिन भर में कि मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ, वीडियो बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। उसके लिए आपको दिल से सॉरी। और मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी के लिए भी कुछ न कुछ बीच में देता रहूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं समझाने वाला हूँ कि मुखड़ा लिखा कैसे जाता है, मुखड़ा का मतलब क्या होता है, और मुखड़ा आखिर मतलब आप कैसे बना सकते हो, और मुखड़ा बनाने में आप मतलब सक्षम कैसे होंगे, क्या मतलब सोचेंगे या क्या तरकीब लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे जिससे कि आप मुखड़ा बना लोगे। तो आज देखिए मैं थोड़ा सा मौखिक बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, और उसके बाद में आपको लिख के समझाऊंगा। तो ये मेरी कॉपी है, कॉपी निकाल लेता हूँ, ये देखिए, और इसमें मैंने नोट किया हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, पहले स्क्रिप्ट नहीं लिखता था, लेकिन फिलहाल स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और स्क्रिप्ट लिख के मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, उसको निकाल लेता हूँ कि मैंने आपके लिए क्या लिखी हुई है, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से ही, और आप अभी नहीं किए हैं तो बाद में ज़रूर करेंगे, इतना तो यकीन है। और दूसरी चीज़ कि चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आगे से कोशिश करूँगा सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो सच करने वाले और अच्छे करने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें अपना प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैं सच कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लोग अपने आप कर लेते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझाता हूँ मुखड़ा का मतलब फेस होता है। कैसे? जैसे कि कोई भी लड़की है, पहले लड़की पे समझाऊँगा आपको, क्योंकि ये हर एक वीडियो में मैंने बताया है, और इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि पीछे से लेके आऊँ कि ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। जैसे कि एक लड़की है और उसने मुझे देखा या उसने आपको देखा, और आप रंग रूप में सही हो, आपकी बॉडी पर्सनालिटी भी सही है, और आप मतलब पहले तो रंग रूप ही देखेगी कोई भी लड़की है, या लड़का भी है किसी लड़की को देखा था, सबसे पहले उसकी सुंदरता की तरफ अट्रैक्टिव होता है। ये दोनों पक्ष में वही चीज़ होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़का है तो लड़की को देखेगा कि कितनी सुंदर है, अरे भाई इतनी सुंदर है, इससे प्यार करना चाहिए। तो उसी तरह से सिंगर होता है, जितना हिट मैटर आप लिखोगे उसी राइटर के पास वो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये भाई हिट मैटर लिखता है और इसका मैटर अट्रैक्टिव रहता है, उसको खींच के ले आएगा आपके पास, ठीक है ना। और मुखड़ा का मतलब होता है फेस, और फेस का मतलब होता है चेहरा। जैसे कि आपने गोविंदा जी के गाने में सुना है, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो मुखड़ा का मतलब फेस, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो इस चीज़ से सिद्ध हो रहा है मुखड़ा का मतलब फेस, फेस का मतलब चेहरा। तो गाने का जो मुखड़ा होता है वो उसका चेहरा होता है, ठीक है ना। गलत बोल रहा हूँ तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो वही चीज़ है, अगर सिंगर जो आपका गाना लेगा वो देखेगा कि आपके गाने का जो फेस है, मुखड़ा है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट आने के बाद ही मुखड़ा दिखाते हैं। ये नहीं कि पेमेंट आपका आया नहीं, दिन भर में 100 कॉल आते हैं, 100 को मुखड़ा बांटते रहें, दिखाते रहें, इस तरह नहीं। और आपको भी पहले मुखड़ा नहीं दिखाना है। अगर आप एक राइटर हैं तो मुखड़ा पहले नहीं, पेमेंट मंगवा लीजिए आपका जो भी पेमेंट है, और फिर मुखड़ा दिखा दीजिए उन्हें कि हाँ भैया मैंने इस तरह से मुखड़ा बनाया। अगर आपको पसंद है तो बोलिए सॉन्ग को फाइनल करूँ, फिर फाइनल करके उन्हें दे दीजिए। और पहले मुखड़ा क्यों नहीं दिखाना चाहिए, इस पे भी बात कर लेता हूँ। वीडियो बड़ी होगी देखिएगा, क्योंकि आपको ज्ञान से मतलब है, वीडियो कितनी बड़ी हो जाए उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखिए, पहले आपको मुखड़ा क्यों नहीं सुनाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अगर जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास दिन भर में 100 सिंगर का कॉल आया और मैंने 10 गाने मतलब पहले से बना के रखे हैं। मैंने एक सिंगर को सुना दिया, उन्होंने बोला मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। फिर दूसरे सिंगर ने फ़ोन किया, मैंने उनको भी सुना दिया, उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से 3-4 लोगों ने उस मैटर को सुन लिया। चौथे लोग ने फ़ोन किया और उसको मैंने सुना दिया और उनको ये सॉन्ग पसंद आ गया। 3 लोगों को पसंद नहीं आया, और 3 लोगों में से अगर किसी ने उस मैटर को अगर बाय द वे वो झूठ बोल दिया हो हमसे कि पसंद नहीं है, और उस मैटर को वो कॉपी कर दिए, मुखड़े को कॉपी करके लीक कर दिए, और वो गाना अच्छा हो, तब सोचिए कि क्या होगा। आप बोलोगे कि भाई आपने हमसे भी गवा दिया और फलाने को भी मुखड़ा दे दिया। पूरा गाना तो नहीं दिया, लेकिन मुखड़ा दे दिया। तो ये सरासर इल्ज़ाम हम पे लगता है, हमारे आचरण पे लगता है। इसकी वजह से हम लोग ना किसी को पहले नहीं सुनाते हैं, और बाद में सुनाने का मतलब क्या है कि वो बंदा ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, और हमारा हक बनता है और उसका भी हक बनता है कि वो मुखड़ा सुन के ही गाना ले। तो मजबूरी बन जाती है अपनी वहाँ पे सुनाना, भले ही वो बंदा लीक कर दे तो या कुछ भी कर दे तो, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, और उसको अगर अच्छी लगती है तो वो अपना ही चीज़ थोड़ी ना लीक करेगा, ठीक है। और ये बोल देता है कि नहीं भाई ये मुझे पसंद नहीं है, तो उस गाने को हम लोग बिल्कुल किसी को भी नहीं देते हैं। आप सोच रहे होंगे किसी को दे देंगे, तो नहीं देते हैं, उस गाने को अपने पास ही रख लेते हैं। अपने किसी सिंगर से गवा लेंगे जो भी मतलब बिना पेमेंट किसी से लिए ही गवा लेंगे, कि वो कल को ये ना बोले भाई पैसा दिया और तुमने ऐसा गाना दे दिया। इसलिए आपको भी सतर्क रहना। और चलिए अब जानेंगे मुखड़ा क्या चीज़ है और मुखड़ा बनता कैसे है। सबसे पहले इस गाने को जो आपने शुरू में सुना था, उसी गाने को मैं लिख के समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि मैं अपने कॉपी पर आ चुका हूं, और आपको एक चीज़ बता दूं कि दुनिया का कितना भी बड़ा राइटर हो, वो दो तरीके से गाना बनाता है, दो टाइप का गाना बनाता है। एक हकीकत होता है और दूसरा जो होता है आपका काल्पनिक गाना होता है। हकीकत यानी कि जो घटी हुई घटना है उस पे आधारित, या तो वो कल्पना करके भावनाओं में बहकर शब्दों के साथ खेल के तब जाके गाना बनाता है। जैसे कि जो चीज़ हुआ ही नहीं है उसके ऊपर गाना बना दिया, चांद के पार चलो, भरोसा कर लो तुम, ऐसे ऐसे जो होता है, भरोसा कर लो, चांद के पार कोई मतलब गया प्यार करने के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे गाने बनते हैं। तो मतलब बहुत तरह के गाने हैं, आप समझ सकते हैं इन सब बातों को। तो यानी एक जो गाना होता है काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब है मन में विचार करना। तो जो भी गाना बनता है अधिकांश गाना हमारा काल्पनिक होता है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ मुखड़ा का मतलब। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए
मुखड़ा का मतलब फेस, फेस का मतलब चेहरा। और ये हमारा गाना कैसे लिखे भाग 1 वीडियो है, और मेन चीज़ इसमें मैं समझाने वाला हूँ मुखड़ा कैसे लिखे। मुखड़ा का मतलब फेस, फेस का मतलब चेहरा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हो गया मुखड़ा का मतलब फेस, और फेस का मतलब चेहरा। और यहाँ पे मुखड़ा का मतलब गाने की शुरुआत की 2 या 4 लाइन या 5-7 लाइन भी हो सकती है। तो यानी गाने के जो शुरुआत के वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उसी को मुखड़ा कहा जाता है। यानी कि 4-5 लाइन जो भी होगा आपका, उसको मुखड़ा कहा जाता है। मुखड़ा कैसे लिखें, एग्जाम्पल। कोई लड़की का पिता लड़की के लिए लड़का देखने गया तो सबसे पहले लड़के का शकल सूरत देखता है, फिर अकल देखता है, और फिर प्रॉपर्टी देखता है, यानी कि तन मन धन तीनों देखता है। अब आइए इसको विशेष रूप में समझते हैं। तन का मतलब मुखड़ा, यानी उसका शरीर देखा कि भाई कहीं विकलांग तो नहीं है, इसका आंख ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, तो ये मुखड़ा हो गया। वो देखता है कि गाना का मतलब कितना हिट मैटर है, सिंगर देखेगा आपका कितना हिट मैटर है। मन, पहले तो बताया तन, अब मन, यानी फर्स्ट अंतरा, उसका लड़का का मन देखेगा कि भाई इसके मन में मेरे समाज के प्रति, मेरे परिवार के प्रति कोई गलत भावना तो नहीं है, या ये संस्कारी लड़का है ना। और उसके बाद में यानी कि फर्स्ट अंतरा देखेगा कि भाई मुखड़ा तो ठीक है, अंतरा जो है अंतरा में भी सही सही बात है कि नहीं है, तब जाके देखेगा धन, लास्ट अंतरा। तब देखेगा भाई इस लड़का के पास इसके पिता का पूंजी उंजी है कि नहीं, धन है कि नहीं, मेरी बेटी जो आएगी इसके घर में सही सलामत रहेगी कि नहीं रहेगी, सुखी से रहेगी ना, तो वो देखेगा लास्ट। यानी कि भाई मुखड़ा भी देख लिया, मुखड़ा भी ठीक है, अंतरा देख लिया, अंतरा भी ठीक है, यानी फर्स्ट अंतरा देख लिया ठीक है। अब लास्ट अंतरा देख लेते हैं। लास्ट अंतरा कैसे, अगर लास्ट अंतरा आपका ठीक रहा तो गाना हिट हो जाएगा। तो यानी 3 पॉइंट जरूरी होते हैं। पहले के गाने में 3 4 5 अंतरा भी होता था, लेकिन अभी के गाने में 2 ही अंतरा आ रहा है और 1 मुखड़ा आ रहा है। मुखड़ा तो हर एक गाने में एक ही होता है। उसी प्रकार से सिंगर भी उसी गाने को खरीदना चाहते हैं जो यूनिक मैटर हो और हिट हो। दोस्तों कौन चाहता है कि मतलब उसका पैसा बर्बाद हो जाए, हर कोई चाहता है कि उसका पैसा आबाद हो। और गाने को हिट कराने में मुखड़ा जो होता है उसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगर मुखड़ा आपका ठीक से नहीं होगा, हुक लाइन अगर आप ठीक से नहीं निकाल पाते हो, तो आपका गाना हिट नहीं होता है। मुखड़ा का मतलब होता है विषय, गाने की पूरी कहानी को 2 या 4 लाइन गाकर या लिखकर संबोधित करना। यानी कि ना, जैसे फिल्म का ट्रेलर देखकर पता चलता है कि फिल्म का बेस यानी आधार क्या है, विषय क्या है। यानी कि देखिए फिल्म का ट्रेलर देखकर पता चल जाता है कि भाई उस फिल्म में आखिर पूरी कहानी क्या है, उसका आधार क्या है, उसका विषय क्या है, किस विषय पर फिल्म बना है। उसी तरह से गाने के मुखड़ा को देखकर पता चल जाता है कि भाई गाने में जो कहानी है, जो कहानी दर्शाया गया है, आखिर वो क्या चीज़ के बारे में बताया गया है। तो मुखड़ा जरूरी है। मुखड़ा का मतलब ये आपके किसी भी चैनल पर कोई नहीं बताया होगा कि भाई मुखड़ा का मतलब क्या होता है, और इस तरह का एग्जाम्पल भी आपको दे के नहीं समझाएगा कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे आइए। मुखड़ा का मतलब आप समझिए, घर का नेव। मुखड़ा जो होता है जैसे घर का नेव जितना जरूरी होता है, नेव देने से पहले क्या किया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है। उसकी मिस्त्री लोग जो होता है गड्ढा बनाता है, गड्ढा में ईंट पत्थर डाल के उसको मजबूत बनाता है, और उसके बाद में उसमें से दीवार निकालना, धरती में मतलब गड्ढा खोद के और उसके बाद में दीवार निकालना शुरू करता है कि धरती के साथ जुड़ा रहेगा और मजबूत होगा। तो उसी तरह से शब्दों के साथ खेलकर, शब्दों के साथ घुल मिलकर, कल्पना करके और आपको बनाना है। यानी कि आपको शब्दों के साथ खेलना है, तलाश करना है कि मुखड़ा के लिए कौन सा वर्ड चूज करें, और आगे मैं बताऊंगा भी आपको। तो घर का नींव, तो घर का नींव यानी मुखड़ा हो गया। उसके बाद में लिंटर, घर ढलाई करने से पहले मतलब एक लिंटर होता है जो आप लोग को पता होगा कि मतलब पहले नींव दिया जाता है, नींव के बाद में कुछ मतलब 7 फीट 8 फीट तक उठाकर फिर उस पर लिंटर किया जाता है, ढलाई किया जाता है फिर से चारों तरफ से, और वो आपका अंतरा होता है। यानी मुखड़ा बनाने के बाद में आपको अंतरा जो होता है ये लिंटर होता है, और उसके बाद में जो लास्ट अंतरा होता है घर का छत होता है। अब उस पर कोई भी चढ़ के घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो घर नहीं गिरेगा। उस तरह से अंतरा होता है, अब उसको कोई भी गा सकता है, गाना हिट हो जाएगा। ये देखिए मेरा नंबर है राइटर गुड्डू गोल्डन यादव, 6353508329। कोई भी मैटर लिखवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और अभी चलिए मैं आपको जो गाना है, गाना तो आपको बता दिया हूँ, गाना कैसे लिखें भाग 1 मुखड़ा कैसे लिखें। तो अभी मैं गाना लिख लेता हूँ फटाक से, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो बड़ी होगी लेकिन इसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है अगर आप मुखड़ा लिखना चाहते हैं तो। जाए देला ना नैहर भतार यार बड़ी रोवता। तो दोस्तों ये आखिर आपके मन में आएगा कहाँ से, आप तो नए राइटर हो, आपको तो समझ में आएगा नहीं कि आप क्या लिखना चाहते हो, तो आपके मन में आएगा कैसे। तो आपको कल्पना करना है, और ये कल्पना मेरे मन में कहाँ से आया। तो दोस्त एक मेरी लड़की में फ्रेंड है, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छी दोस्त है। तो वो मतलब किसी से प्रेम करती थी, तो उसने मुझे बताया कि देखो ना जो मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है जिसे मैं पहले प्रेम करती थी, अब तो मेरी शादी हो गई, वो मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा है, मिलने के लिए ज़िद कर रहा है। तो बताओ अब मतलब मैं किसी और की हो चुकी हूँ तो कैसे मिलूँगी। तो मैंने उस पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि उनकी निजी अपना जीवन है, आप कुछ भी करें, उनसे मुझे क्या लेना देना है। मैंने उस पे कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो इसी पे मुझे लगा कि भाई एक मैटर बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने लिख दिया जाए देला न नैहर भतार। और उसका मर्द जो था उसको नैहर भी नहीं जाने देता था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि भाई ये जाएगी तो उसके पास जाएगी, उसको पता ये चल गया था। तो ये मेरे मन में आया और मैंने बना दिया। उसी तरह से आपको देखना है, कोई लड़की अगर जा रही है कहीं से, या कोई भी चीज़ है, आपको मतलब कुछ भी होता है उस पर मैटर बनाने की कोशिश करना है, सोचना है, देवर भौजाई का मैटर सोचना है, जीजा साली का मैटर सोचना है। कुछ भी सोच के, कल्पना करके, सिर्फ ख्याल में खो के आप बैठे बैठे गाना बना लोगे घर पे, और आप पैसे भी कमा सकते हो गाना बना के, जैसे कि मैं कमाता हूँ। हर एक वीडियो में बताता हूँ जाए देला न नैहर भतार। तो इसको गाने के रूप में ला दिया मैंने कि लड़की बोल रही है
अब हमसे वो बोली कि नैहर जाने नहीं दे रहा भतार, और मेरा जो यार है यानी कि बीएफ है, बॉयफ्रेंड है, बहुत रो रहा है। तो जाए देला ना नैहर भतार, यार बड़ी रोता है, यार बड़ी रोता है, कि जब से आइल बनी ससुरार, पूरा हमर जो होता है, यार बड़ी रोता है। तो हमसे वो लड़की बोली थी कि जब से ससुराल आए हैं तभी से वो हमको फ़ोन करके बारी बारी परेशान कर रहा है, और आज तक उसी के चलते मैं अपना नंबर भी नहीं बदली कि कहीं मेरे पास फ़ोन वोन करेगा, चाहे कोई कुछ कर लेगा। तो भाई ये उनकी निजी मामला है, प्रॉब्लम है, और हो सकता है वो लोग मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, तो इसमें मैंने कुछ हस्तक्षेप नहीं किया, और इस तरह से मैटर बनता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे